अरे माँ ऐसा कैसे कर लूं मैं शादी? जब कोई लोंडिया पसंद आएगी तभी तो मैं करूंगा शादी। लल्ला देखिए, मेरी भी भतेरी उम्र हो गई, कोई लोंडिया देख ले ढंग की सी, या मैं कोई पसंद करूं? माँ जब तक कोई मालदार लोंडिया न मिलने की है तब तक मैं शादी नहीं करने का। जब मालदार लोंडिया मिल जाएगी जो मुझे पलकों में बैठा के रखेगी तब शादी करूंगा मैं। 16 लोंडिया रिजेक्ट कर चुका हूँ और एक लोंडिया आज है 17वीं, उससे मिलने जाऊंगा। अगर वो मालदार निकली तो उससे कर लूंगा शादी। सही है लल्ला, देखिए अगर अच्छी निकले तो जल्दी जल्दी शादी कर, क्योंकि तुझे पता मेरी भी उम्र भतेरी हो गई। हाँ हाँ तू टेंशन मत ले, मैं तो खुद जल्दी कर रहा हूँ शादी करने की। लेकिन कोई लोंडिया अमीर मिले तो सही, तभी तो मैं शादी करूंगा। जो भी मिला है गरीब मिला है, गरीब मिला है जिससे पूछूं। मैं तो गरीब हूँ जी, मैं तो गरीब हूँ जी। मैं करूंगा मालदार लोंडिया शादी जिसके बाप के पास बहुत पैसा होगा। माँ अब तू फोन रख, मैं अपनी सेटिंग से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है चल। ठीक है। अगर यूं भी गरीब निकली पूरी जिंदगी में कहीं मैं कुंवारा ना रह जाऊं। मिल हो जाएगा। यार तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। इंस्टाग्राम पे हमारी बात हुई थी तब इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी आप हो। सेम हेयर, मैंने भी जब आपकी प्रोफाइल देखी थी तब इतने सुंदर नहीं लगे जितने लाइव लगते हो। हाँ वैसे हम दोनों मिल रहे हैं, मैं तुम्हें पसंद तो हूँ ना? हाँ मुझे तो आप बहुत पसंद हो। आप बताओ, मैं आपको पसंद हूँ ना? हाँ पसंद तो मुझे सहरी थी, बस साली सहरी गरीब थी, ये मालदा निकल गया बस। वैसे अच्छा एक बात पूछूं आपसे? हाँ मुझसे पहले आपका कोई अफेयर तो नहीं रहा ना? सच सच बताना मुझे। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल पवित्र आदमी हूँ। मैंने तो कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, बस 16 लोगों को देख रखा। ठीक है फिर तो मैं तो अपनी तरफ से रिश्ता पक्का करती हूँ, आप बताओ। हाँ रिश्ता तो पक्का हो जाएगा, बस एक बार कंफर्म कर लूँ मालदार है या गरीब है। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरी बस मम्मी मम्मी है, पापा मुझे छोड़कर चले गए। सो सैड। क्या हुआ था तुम्हारे पापा को? पापा को दस्त लग गए थे और दवाई सही टाइम पर ना मिलने की वजह से उन्होंने इतना हगा कि हगते हगते वो ही हग गए। बहुत बुरा लगा सुन के। तो तुम्हारी मम्मी मम्मी है? हाँ मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, लाखों में एक है, और हम ना दोनों बहुत खुश रहते हैं। अच्छा वैसे क्या करती है तुम्हारी मम्मी? मेरी मम्मी MLA है। MLA? जी, MLA का मतलब है कि नहीं नहीं नहीं, बस 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 बस, मुझे पता मतलब क्या है MLA का। अच्छा आपको पता है? हाँ। मैं तो ये सोचती थी कि किसी को भी नहीं पता होता है, सबको बताना पड़ता है मुझे। अरे कैसी बात कर रही हो? MLA का मतलब कौन ना जानता? मेरी जान MLA की लड़की मतलब करोड़पति, गाड़ी गाड़ी, इसका मतलब अगर इससे शादी होगी मैं तो नोटों में खेलूंगा। मुझे रिश्ता मंजूर है। रिश्ता मंजूर है? हाँ। ठीक है तो फिर मैं अपनी मम्मी से, लेकिन मम्मी से तो बात ही नहीं कर सकती क्योंकि पिछली बार जब बात किया था तो मम्मी ने मना कर दी थी। पिछली बार मतलब रिश्ता देखने गई थी, मैंने किसी को पसंद किया था, ऐसे कोई अफेयर नहीं। अच्छा अच्छा। मेरी मम्मी अलाउ नहीं करती, हमें ना भाग के शादी करनी पड़ेगी। भाग के शादी? हाँ हाँ सही कह रही हो, भाग के शादी कर लेंगे। अगर मेरे से भाग के शादी कर ली फिर पैसा कैसा आएगा? सुनो ना, हाँ। अगर हम भाग के शादी कर लेंगे ना तो मेरी मम्मी को पता नहीं चलेगा, और जब शादी हो जाएगी तो मम्मी कुछ कहेंगी ही नहीं। फिर मान जाएंगी, फिर तुम्हें अपने घर में बुला लेंगे। और क्या, और मेरी मैं भी मम्मी घर पे, लाखों में एक है। मैं भी घर पे चलूंगा तुम्हारे। मेरे घर पे? हाँ हवाई हाँ, जहाज हाँ। में घूमूंगा, एरोप्लेन, गाड़ी, ओड कभी ओडी चला रहा हूँ, कोई फरार चला रहा हूँ, कभी ओहो नोटों में सो रहा हूँ, कभी ढाई भी नोटों में रहूँ, और दूध रसियन ला के दे रही है मुझे तो। आपको कुछ बीमारी है क्या? ये क्या हुआ? आप साइड में जाके ना कुछ ना, मैं वो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तो तारीफ सामने करनी चाहिए ऐसे। घमंड जावा है सामने करें तो। नहीं मुझे घमंड नहीं आता। वैसे रिश्ता पक्का हो गया ना? हाँ, मुझे मेरी तरफ से तो पक्का। तो एक काम करो, हाँ। भाग लो। तो भाग ही लेते हैं। चलो, हर कदम पर कोई कातिल है, कोई कहाँ जाए कोई। मेरे हिल्स पहनने की भाग नहीं जा रहा। ओहो एक काम करो, हाथ में ले लो, हाथ में। हाथ में लूंगी तो हाइट कम हो जाएगी, थोड़ा एडजस्ट कर लो। चलो चल। आराम से। तुम बड़ी शर्मा रही हो यार। हमारी शादी को पूरे 10 दिन हो गए। अब बेचारी कितने लगन से काम कर रही है। अपने घर में तो पानी भी लेके ना पीती होगी बिल्कुल भी, नौकर चाकर ला के देते होंगे पानी से। लेकिन यहाँ कितने दिल से काम कर रही है, सिर्फ मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए। बताओ यार, एक बार बस इसकी माँ मान जावे, फिर आराम से दोनों जने वहीं रहेंगे।
नोटों में खेला करेंगे, नोटों में सोए करेंगे। अगर साला हगने भी जा रहे हैं टिश्यू की जगह नोट यूज करेंगे, नोट। मेरा बाबू कितना काम करता रहा है। एक बार इससे बात करूं, अपनी मम्मी से बात तो करेगी एक बार आके। आस्था, आस्था, हाँ जी। यहाँ को आओ। आ जाओ, बैठो। क्या बात होगी जी? बात कुछ न हुई। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, इन्हें यहाँ डाल ली थी ढोरोहू। डल गया? हाँ डल गया। यार आज हमारी शादी को पूरे 10 दिन हो गए और तुम इतनी मेहनत से, लगन से घर का सारा काम करती रहती हो। तुम्हें अपने घर की याद तो आती होगी। हाँ बहुत आती है। वैसे मेरे छोटे से घर में तुम एडजस्ट तो कर पा रही हो ना? हाँ क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा छोटा सा घर है, 4-5 तुम्हारे ढोर हैं, इतना बड़ा घेर है, इधर की साइड भी तुम रहते हो, इधर की साइड भी तुम रहते हो, इसे कम समझ रहे हो तुम? मैं तो यहाँ बहुत मजे में रह रही हूँ। मुझे पता है ये सब तुम मेरा दिल बहलाने के मारा कर रही हो। जितना बड़ा मेरा घर है ना, इतना बड़ा तुम्हारा बाथरूम होएगा। क्या बोले जा रहे हो तुम? कुछ नहीं, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करो ना तुम हनी? हाँ बहुत, तभी तो भाग के शादी की है। हाँ वैसे तुम्हें मम्मी की याद तो आ रही होगी। हाँ हाँ बहुत आ रही है। एक बार अपनी मम्मी से बात करके देखो, क्या पता मान जाए। वो बुला लो अपनी मम्मी को, फिर अपन भी चलेंगे उनके यहाँ रहने। हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं ना बात करके देखती हूँ मम्मी से। हाँ फोन में बात करो। फोन दो ना। लो। एमएलए की लड़की, ओहो, एक बार बस यहाँ आ जा, गाड़ी की लेन लग जाएगी मेरे घर में तो। हाँ माँ नमस्ते। वो माँ मैंने तो भाग के शादी कर ली थी। नहीं कोई छोटा मोटा घर नहीं है, बहुत बड़ा घर है, आलीशान घर है, कितने तो ढोर हैं। जी मैं तो बहुत ठीक हूँ, तुम बताओ। माँ तुम्हारी बहुत याद आ रही है, एक बार यहाँ को आ जाओ। ना ना ये कुछ भी ना कह रहे, इन्होंने तो मुझे बोली कि माँ को यहाँ बुला ले, फिर हम भी हो आएंगे। तो माँ आ जाओ तुम, आज ना आने की हो? हाँ हाँ तुम्हारा काम भी तो है। हाँ बिजी होंगी क्योंकि बड़े लोगों को कहाँ टाइम मिला है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो वो काम करके तुम कल आ जाओ, कल छुट्टी पर ही हो। अरे अपना ही तो काम है, तुम तो छुट्टी ले सकती हो। ठीक है माँ कल आ जाओ तुम। कितने बजे तक आ जाओ? सुबह ही आ जाएंगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम आ जाओ तुम। बस माँ मुझे माफ कर दियो, लेकिन लोंडे को देख के तुम्हारा जी खुश हो जाएगा और घर को देख के। अब मेरा पैसों को देख कर। चलो ठीक है माँ, नमस्ते। क्या कह रही थी मम्मा? माँ कह रही है मैं सवेरे आ जाऊंगी, आज से उनका काम है, कल वो छुट्टी ले लेंगे अपने काम से। बतेरा बड़ा काम होएगा तुम्हारा तो। हाँ काम तो सही चल रहा है मेरी माँ का वास्तव में। भाई पैसा ही पैसा है हर जगह, ये लगा लो जहाँ को जाओ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। कल को आ रही तुम्हारी माँ है? हाँ तो कल को आ रही, मैं काम करती हूँ, घर की साफ सफाई। हाँ तैयारी व्यारी कर लो, गंदगी रहनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना? तुम्हारी माँ आ रही, मेरी सासू माँ आ रही है, ठीक है? मैं एक काम करूँ, मैं हलवाई को नोती आऊँ। क्यों? अरे पहली बार मेरी सासू माँ आ रही तो कुछ अच्छा पकवान बनवाएंगे। हाँ ये तो है, वैसे मेरी माँ को भी बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाना आवे। माँ को? हाँ मेरी माँ ने मुझे भी तो खाना बना के खिलाया है, स्पेशलिस्ट है बनाने में खाना। अच्छा अच्छा, थोड़ा बहुत बना देती होंगी, वरना सारा खाना तो नौकर चाकर बनाते होंगे। तुम्हारे कैसे दौरे से उठ जाना, मुझे नो समझ में ना आता। कुछ ना, एक काम करो, तुम तैयारी करो घर की, मैं जा रहा हूँ हलवाई के दौरे, नोती आऊँ, ठीक है? ठीक है जी। हाय मेरा पति कितना अच्छा है, अभी तो माँ आई भी नहीं है और हलवाइयों को नोतने चले गए हैं। वैसे ये अपने घर को छोटा क्यों बता देते, इतना बड़ा तो घर है। मेरी माँ तो घर को देख के भी खुश हो जाएगी और दामाद को देख के भी खुश हो जाएगी। चलो मैं सारे काम कर लेती हूँ बाकी घर के। अजी सुनो। हाँ मेरी माँ का फोन आया था, माँ नू कह रही 10 मिनट में पहुँचने वाली हूँ तेरे घर। क्या? हाँ 10 मिनट में? हाँ हाँ। अरे मैंने देर कर दी क्या? नहीं देर तो ना करी। तो एक काम कर, घर की साफ सफाई होगी सारी ना? हाँ सारी साफ सफाई होगी, हलवाई आ गए। बस मैं हलवाई को फोन कर रहा हूँ, हलवाई आने वाले होंगे, तो तुम खाट वाट डालो और बिस्तर उस्तर कर लो खाट पे। चलो ठीक है, ये भी काम कर लेती हूँ हाँ, मैं बाहर गेट पे इंतजार कर लूँ उनका। ठीक है जी। ठीक है। लेकिन बाहर जाने की क्या जरूरत है, माँ तो खुद आ जाएगी अंदर। अरे स्वागत करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो मैं जा रहा हूँ इस बार, ठीक है? ठीक है जी। हाँ ठीक, मेरी सास आ रही है।
हाय, कितना प्यार करते हैं मेरे पति माँ से। अभी तो मेरी माँ को देखा भी ना, और जब मेरी माँ से बात करेंगे उन्हें पता चलेगा कि मेरी माँ कितनी मेहनती, तो कितना लाड करेंगे। हाय, मैं वारी जाऊं। अरे मैंने एक काम करना तो भूल ही गई, वो कर लेती हूँ। एक काम करता हूँ, 2 गाड़ी तो इधर खड़ी हो जाएंगी सासू माँ की, 2 गाड़ी इधर खड़ी हो जाएंगी, गाड़ी कम से कम 25-30 आएंगी। एक काम करूंगा, कुछ गाड़ी खड़ी करवा दूंगा महिपाल के घेर में, वहाँ खड़ी रह जाएंगी। और जो उनके बाउंसर भी आएंगे साथ में, बाउंसर का रहने का सिस्टम करवा दूंगा अपने वाले घेर में। हाँ, ये सही है। सासू माँ आई ना अभी तक, जब आ जाएंगी तो स्वागत बहुत तगड़ा वाला करूंगा। एक काम करूँ, इतने सफाई कर लूँ, थोड़ी घास वास हो रही है यहाँ पे। अरे लल्ला, ओए भिखारी भिखारी। अरे लल्ला, मैं भिखारी ना हूँ। भिखारी ना है? मैं भिखारी ना तो जज है, कलेक्टर है, एसडीएम है, डीएम है, पीएम है, क्या है तू? तुझे पता है आज मेरे घर में बहुत बड़ी हस्ती आने वाली है, तो यहाँ भीख बिल्कुल नहीं है। तो बाद में ये जा। ये विकास का घर है क्या? मतलब कि भिखारी होएगा, नाम की पहचान भी होएगा ही। हाँ, विकास की घर है, मैं ही विकास हूँ, बता। अच्छा, तुम हो विकास? हाँ, मैं ही हूँ विकास। मुझे लगा तुमने मुझे पहचाना ना। पहचाना? पर फिर ना पहचाना दिखाए। अबे मैं तुझे क्यों पहचानूंगा? तू भिखारी है, भिखारी रहेगी। ओहो, बाद में पहचान जाओगे। मेरी लौंडिया कहाँ है? घर यूं ही है ना तुम्हारा? हाँ, घर तो मेरा यूं है, लेकिन तेरी लौंडी मेरे घर में क्या करेगी? लल्ली! अरे अरे, बड़ी तेज औरत है यार, मेरे घर में घुस गई। ओए ओए औरत, बाहर निकल। ओए, कहाँ जा रही है, कहाँ घुसी जा रही है? बड़ी तेज औरत है यार तू तो। लल्ली, ओ लल्ली! अरे सुन तो लेता ही, क्यों घुसे जा रही मेरे घर में? भिखारी है, देख इस टाइम में तो भीख नहीं दे सकता मेरे घर में। लल्ली! कैसी है तू? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ। अरे दूर हटो, तुम क्यों इस भिखारी के गले लग रही हो? अपने आप को गंदा करोगी? अरे तुम्हारी माँ आने वाली है, बिना बात के भिखारियों को बुरे लगते हैं। अगर तुम्हारी माँ ने देख लेना तो बेइज्जती हो जाएगी। तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी माँ को भिखारन बता रहे हो? अरे ये मेरी माँ है, कोई भिखारन नहीं है। माँ आओ, तुम बैठो। माँ? और क्या, दिख नहीं रही? कितनी गोल मटोल हो, मैं भी ऐसी गोल मटोल हूँ। तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ? अरे मैं सुबह सुबह क्यों मजाक करूंगी? कल से वेट कर रही हूँ अपनी माँ का, तुम्हें बताया भी तो था। ओह, तो अब मैं समझा। इसका मतलब ये माँ बेटी मुझे सरप्राइज दे रहे हैं। और कैसी हो? इनकी गाड़ी बाहर खड़ी होंगी बाहर, और सारे बाउंसर बिहार ही उतर गए होंगे। ये मुझे गरीब होने का नाटक करके दिखा रही है, बाद में दिखाएंगी पैसा ही पैसा। अरे क्या बकबक कर रहे हो? थोड़ा सा पानी तो ले आओ। हाँ, ला रहा हूँ। सासू माँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं? ना दामाद जी, लेकिन तुम्हारे अंदर जरा से भी संस्कार ना है, पाँव भी छुए जा, याद है या ना? हाँ, भूल गया था, गलती से मिस्टेक होएगी। वैसे सासू माँ, गाड़ी तो बाहर ही खड़ी होंगी उधर। गाड़ी? कौन सी गाड़ी? तुम्हें पता, टेम्पू पे पीछे लटक के आई हूँ, वो भी हरामजादे ने 15 रुपए लिए, 5 रुपए फालतू ले लिए मुझसे। बड़ा दिमाग खराब हो गया। 1 घंटा तो उससे तू मैं करने में लग गई। क्या कहिए? क्या हो गया? तेरी माँ टेम्पो से क्यों आई है? इनके पास तो बहुत वीआईपी गाड़ी है, आराम से ओडी से आती, फॉर्च्यूनर से आती, फरारी से आती। अब बाउंसर बाहर खड़े होंगे ना, इनकी मजाक कर रही है ना, इनकी मजाक करने की आदत है क्या? अरे क्यों मजाक करेंगी? तुम पागलों खोचू हो क्या हो तुम? बताया तो है उन्होंने, ऑटो से आएंगे वो। ऑटो से क्यों आई है? अच्छा, अब मैं समझ गया ये गाड़ी से क्यों नहीं आई है। अगर ये गाड़ी से आती तो इनका भेद खुल जाता कि तुम्हारी लड़की यहाँ पर रहा है, इतने छोटे घर में रहा है, इसलिए गाड़ी से ना आई। कोई बात ना, इनकी गाड़ी बाहर खड़ी है, मुझे पता है। हमारे गाड़ी ना है। और जब हमारे गाड़ी ना है, वो गाड़ी से कैसे आएंगी? कैसे बात करे जा रहे हो? तो ओडी से आएंगी, गाड़ी से आएंगी, वहाँ गाड़ी खड़ी कर रखी होगी, ये कर रखा होगा, वो कर रखा होगा। अरे गाड़ी कहाँ रहा है? ये एमएलए तो है। अरे हाँ, एमएलए है तो क्या हुआ? गाड़ी नहीं है हमारे पास। एमएलए के पास गाड़ी ना होने की तो क्या होएगा? एमएलए के पास तो तमाम गाड़ी है यार। अरे एमएलए के पास ठेला हुआ है, गाड़ी क्यों होगी? एमएलए के पास ठेला क्यों होएगा? सासू माँ, एमएलए हो ना तुम? हाँ, मैं एमएलए हूँ। अरे तुम एमएलए को वो समझ गए, नेता? हाँ, नेता तो है ये। अरे कौन सा नेता? मैं कोई नेता वेता ना हूँ। और क्या हो तुम? नेता ही तो है, एमएलए का मतलब नेता ही तो है। नहीं, मेरी माँ ने ठिया जमा रखा जलेबी का, उसका नाम है मेरी लड़की आस्था। नाम ना सुना मेरा? आस्था। इसका मतलब एमएलए का मतलब मेरी लड़की आस्था। हाँ। और वो वाला एमएलए ना है? कौन सा एमएलए? वो ना, जो नेता वाला हुआ है ना। तुम पे गाड़ी भी ना, कुछ भी ना, पैसा भी ना है। 3 दिन पुरानी सब्जी खा के आ रही हूँ अभी। और घर कितना बड़ा तुम्हारा है? इतना सा कमरा, बस खटिया डालने लायक जगह है। कुछ भी ना तुम पे? मुझ पे कुछ ना है।
मैंने क्या समझा था, क्या होएगा? अरे मैं तुम्हें बताने तो वाली थी कि मेरी माँ एमएलए है, उसके बाद तुमने खुद ही बोल दी कि बस कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अरे मैंने तो ये सोचा कि तुम एमएलए की लौंडिया हो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा होएगा, करोड़पति होगी, तुम्हारे पास तो तमाम गाड़ी होंगी, हर चीज होगी, आराम से मजे से रहूंगा। तुम्हारे घर पे बेड में सो करूंगा, वो भी पैसा वाले बेड में, लेकिन तुम तो ठेले वाली के लिए। तो मतलब तुमने मुझसे पैसे देख के शादी करी है? और 16 लौंडिया रिजेक्ट कर चुका था, कोई गरीब लौंडिया मेरे घर में ना जाए, लेकिन तू तो सबसे बड़ी वाली गरीब आ गई रे। बोला मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तलाक तलाक तलाक। योगी योगी योगी। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके। हाँ यार बताओ माँ, मैंने इनसे बताया तो था मेरी माँ एमएलए, आगे सुनने को तैयार ही नहीं थे, इसमें मेरी क्या गलती? वैसे यूँ चल क्या रिया था? अरे माँ शादी होगी, बात खत्म, इतने अच्छे घराने में शादी ना होती मेरी। हाँ यूँ तो है। वैसे मैंने कुछ भी झूठ ना बोला, सब कुछ सच सच बोला। मेरा बाप नहीं है, तुम मेरे साथ हो, तुम एमएलए हो। अब मैंने क्या झूठ बोला जो एक ऐड फाड़ते हुए जा रहे? खैर छोड़ो, तुम खड़ी हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाया। मैं गले भी लेकर आई हूँ तेरे लिए। मेरी लड़की आस्था की तरफ से। चलो ये तो लड़ती है, मैं इन्हें तो मैं सुधारूंगी अब।